चैनगढ़ डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आज पंजाब सीएम मान की जो बैठक हुई है किसान जत्थेबंदियों के साथ, बैठक जो कि काफी सुखावे माहौल में रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए दर्शन पाल इस समय मौजूद है। दर्शन सर, आज जो मीटिंग हुई है आपके किसान जत्थेबंदियों के सीएम मान के साथ, सब कमेटी के मेंबर मौजूद थे, क्या क्या मसलों के ऊपर हल हुआ, किन मसलों पर सहमति जो बनती नजर आई और जिससे आपको लगता है कि हाँ ये मसला हल हो जाएगा? मोटामोटी सबसे पहले तो देखो सीएम मान ने खुद ही प्रपोज किया कि एक कमेटी बना लिया जाए, जिस कमेटी में किसान लीडर भी हो और एक IAS अफसर हो और एक पुलिस का अफसर हो और एक मंत्री जी हो। वो हर महीने 2 महीने के बाद बैठे और जो भी इशू आते हैं उन इश्यूज़ को डिस्कस करके उनको स्टर करके जैसे हल करने का क्या प्रपोजल क्या है वो ले आया जाए और अंत में अगर नहीं हल हो रहा तो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके उसको हल किया जाए। तो इसके लिए ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। दूसरा ये है कि कुछ इशू जो हमारे फौरी, जिसको हम बोल सकते हैं कि फौरी इशू ये है, जैसे आंदोलन के दौरान के शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और उनको एक बच्चे को नौकरी देने का जो था, उसके लिए उन्होंने सहमति दी है कि 31 मार्च तक इसको हल कर दिया जाएगा। सिमिलरली जो लैंड के डिस्प्यूट के इशू है गांव में, उसके लिए भी वैसे तो वो कमेटी भी देखेगी, लेकिन उसके लिए जो डिसीजन हुआ उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल में जल्दी, मतलब 3 महीने के अंदर आपको 13 अप्रैल इस इशू को एडवर्टाइज करके गांव में कैंप लगा के 5-5, 10-10 गाँव का कैंप लगाया जाएगा। उसमें इस मुद्दे को बल्कि डिवीजन ऑफ लैंड जो है उसको डिवीजन ऑफ लैंड को सेटल किया जाएगा। जो भी उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो भी प्रॉब्लम है उसको हल किया जाएगा। इसी तरह MSP के मसले पर भी सरकार ने कहा है कि कितनी MSP संघर्ष की भी, जो कैबिनेट मंत्री ने संघर्ष में भी हम साथ रहेंगे, क्योंकि MSP का वो मुद्दा है जिसको लेके अक्सर सवाल भी खड़े होते हैं। सीएम मान ने भी, मंत्रियों ने भी बाद में कहा कि जो MSP का इशू है ये किसान इसके लिए लड़ते रहे हैं और लड़ रहे। जब भी ये लड़ेंगे तो पंजाब सरकार इनके साथ हम पर्सनली फिजिकली इस सपोर्ट में रहेंगे, सरकार की तरफ से भी, अपने इंडिविजुअल लेवल पे। सो अल्टीमेटली ऐसा है कि सरकार अभी कितना हल करेगी वो तो समय बताएगा। लेकिन SYL का मुद्दा भी बड़ा अहम है। 28 तारीख वो भी 28 तारीख को बैठक में जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि SYL की बात तो तब आए ना अगर हमारे पास पानी, जब पानी हमारे पास है ही नहीं तो कैसे हम पानी दे, कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को सब लेकर पूरे इश्यूज डिस्कस हुए हैं। हाँ। जैसे वो कमेटी बनी है, वो कमेटी असल में डिस्कस करके इश्यूज को, जो ये 2 अलग-अलग कमेटीज है, बेसिकली इनका काम क्या रहेगा? इन कमेटी ये एक ही कमेटी है। कमेटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इशू है, वो लैंड इशू है या मार्केट के इशू हैं या वो जो हमारे आबादकार किसान है उनका लैंड के साथ जो रिश्ता है वो इशू है। तो ये तमाम इश्यूज को, या जो टाइम मार्केटिंग के टाइम कुछ इशू आते हैं, जो इशू आते रहेंगे, या इशू जो हमारे पॉलिसी लेवल के हैं, जैसे मान लीजिए कर्जे का इशू एक तो कोऑपरेटिव अदारों का है, एक प्राइवेट बैंकों का है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है, प्राइवेट एजेंसीज का है। तो प्राइवेट एजेंसी के लिए भी हमने कहा कि एक ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जो 1 टाइम सेटलमेंट करने के लिए या कर्ज का निपटारा करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई सके। क्योंकि बैंक तो अपनी तरह से करते हैं, जो उसके ऊपर कर्जा है इसको हल करने के लिए कोई पॉलिसी बैंक सरकार बनाए, ताकि फ्यूचर में कमेटी जो हो उस तरह की रिकमेंडेशन देके इसको हल करे। तो ये थे हमारे साथ बात करेंगे दर्शन पाल टीवी डिजिटल के लिए चंडीगढ़ से अमनप्रीत कौर।